ने कहाँ क्या निचोड़ा था, अगर किसी को याद हो? लास्ट मैसेज जो लाइफ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट के बारे में, लास्ट मैसेज क्या है? द डेथ ऑफ अ ग्रेट प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट। थैंक यू दोस्त रिमेंबर, गॉड ब्लेस यू। जब हम उसी को वाक्य को अगर नजर में रखें तो आगे है। तो आज जो पैसेज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं वो है जीसस फीड्स 5000 पीपल। और ये पैसेज जो है जिसे हम 5 रोटियां 2 मछलियों का मौजूदा कहते हैं, तो ये एक ऐसा कह सकते हैं कि familiar passage है, almost everybody knows, even secular people knows that great miracle। और ये prior to the crucifixion और resurrection का सारा situation के this is the miracle which all 4 gospel recorded। ये इतना important, इतना कह सकते हैं कि हर एक रसूल ने इसको अहमियत दी कि इन 4 गॉस्पेल यू कैन रीड दिस। और इसको कह सकते हैं कि दिस वाज अ लार्ज मिरेकल। आप कहेंगे बिग मिरेकल, तो हम कहते हैं लार्ज मिरेकल का क्या मतलब है? लार्ज एंड बिग भी कह सकते हैं इन क्वांटिटी। सो मेनी पीपल were not only witness of this miracle, but they were part of that miracle। इस मौजूदे का वो हिस्सा भी थे। सिर्फ कुछ लोग होते हैं ना कि किसी को शिफा मिल गई तो बाकी सिर्फ देखने वाले विटनेस होते थे, लेकिन पार्ट कौन होता है? जिसको शिफा मिली हो, ये जिसका। लेकिन ये एक ऐसा मिरेकल था, दैट मिरेकल द थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर पार्ट ऑफ दिस मिरेकल। ये जो मौजूदा खुदा ने किया, everybody was witness and part of this, and this was also खुदावन की जो खिदमत का हाई सीजन था। इस वक्त वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, वेरी फेमस इन ऑल एरिया ऑफ दिस पैलेस, पॉपुलर हो चुके थे। इसके साथ साथ डेंजर भी बढ़ रही थी उनके लिए, खतरा भी बढ़ चुका था। तो लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैथ्यू chapter 14, Mark chapter 6, Luke chapter 9 and John chapter 6, इन चारों में ये डिटेल है इनके, इन चारों को सामने रखा है और मैं आपके सामने वो शेयर करूंगा। चारों में से वो लिखा है कि जब यीशु ने ये सुना, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 13 में, जब यीशु ने ये सुना तो किसी वीरान जगह को रवाना हुआ। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 30। जब यीशु ने ये सुना तो क्या हुआ? He went some deserted place, क्वाइट ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं। और क्यों ऐसा हुआ? आप अगर गौर करें, डेथ किसकी हुई है? नॉट ओनली अ ग्रेट प्रॉफिट, ए ग्रेट मैन ऑफ गॉड। इस एक्चुअली फिजिकल तौर पर देखा जाए, ही वाज अ कजन ऑफ जीसस क्राइस्ट एज वेल। एक कजन की, भाई की मौत, तो उसको एज ए, जब खुदावन दुनिया में थे तो उसी तरह उनकी फीलिंग्स थी, उसी तरह उनको दुख भी होता था, उसी तरह वो हर चीज फील करते थे जिस तरह हम करते हैं। ही वॉज 100% मैन, कंप्लीट मैन एंड 100% गॉड, डिवाइन नेचर। तो खुदावन चाहते थे कि वो किसी क्वाइट जगह पे जाए। दुख था उनको उस बात का। और उसके साथ साथ अगर आप गौर करें, इससे पहले उन्होंने क्या किया था कि ही सेंट हिज 12, अपने शागिर्दों को भी उन्होंने भेजा मुनादी करने के लिए, फर्स्ट टाइम उनकी जो मिनिस्ट्री। तो उसी दौरान में ये एक वाक्य हुआ कि जीसस वांटेड टू गो टू द क्वाइट प्लेस, एंड ऑल्सो मार्क इसको लिखता है, मार्क 6:30 और लूक 9:10 मार्क लिखता है। फिर रसूल लौट कर यीशु के पास जमा हो गए, मार्क लिखता है, और जो कुछ उन्होंने किया सिखाया था सब उससे बयान किया।
इसने उनसे कहा तुम आप अल्लाह की ग्राम जगह में चले आओ और जरा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। ये इन बातों के बाद यीशु उनको अलग लेकर वहां से कश्ती में बैठकर गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार बैतसैदा नाम एक शहर को रवाना हुआ। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि व्हाई जीसस डिपार्ट फ्रॉम दैट प्लेस। जब हेरोदेस को मौजूदात की खबर मिलती है तो वो बड़े परेशान था। वो कहता था शायद यूहन्ना जी उठा है और वो देखना चाहता था कि वो कौन है रियल। लेकिन क्यों देखना चाहता था? जीसस डिपार्ट फ्रॉम दैट प्लेस क्योंकि वो हेरोदेस की नीयत को जानते थे। ही नोज उसके दिल में क्या है कि वो मुझे भी मेरे साथ भी यही करना चाहता है। लेकिन खुदा उनको पता था कि अभी मेरा वक्त नहीं आया, इसलिए वो किसी तरह की तसादम लड़ाई झगड़े इसमें उलझना नहीं चाहते थे। He don't want to stuck in this because अभी उन्होंने बहुत काम करना था और ये उनकी मिनिस्ट्री का लास्ट ईयर कह सकते हैं, तीसरे साल के अवाइल में बिगनिंग में ये वाकया हुआ। इसलिए दूसरी तरफ उसके शागिर्द मुनादी करके टीचिंग देके वापस आए थे, तो दैट वाज नॉट सुबह गए और शाम को आ गए, वो काफी दिनों के बाद वापस लौटे। दे वर एक्साइटेड, दे वर टायर्ड एज वेल, और थके मांदे थे। और यीशु चाहता था कि उनको लेकर कहीं क्वाइट जगह पे चला जाए और उनके साथ टाइम गुजारे। और वो एक किसी ऐसी जगह पे जाना चाहते थे जहां लोग उनको तंग ना करें, थोड़ा सा वो आराम कर ले, थोड़ा सा वहां पर वो तो हमें पता चलता है कि जीसस इवन वांटेड टू गो, क्या क्वाइट नहीं जाना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि यूहन्ना उसको लिखता कि वो जगह का नाम नहीं, वो किस तरह हुआ कि वो सीक्रेट रहना चाहते थे, थोड़ी प्राइवेट अपने इस रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। क्या हुआ कि लोग हर वक्त यीशु की ताक में थे, उनको ढूंढते रहते थे। क्यों आगे लिखा है, अगर आप गौर करें तो लिखा है और लोगों ने उनको जाते देखा और बतेरे ने पहचान लिया, और ये जानकर उस शहर से बल्कि बहुत सब शहरों से लोग इकट्ठे होकर पैदल उसके पीछे दौड़ते गए। जब यीशु कश्ती में बैठकर झील के दूसरी तरफ जा रहा था तो बहुत से लोगों ने देख लिया। दैट वॉज अ क्लियर डे, वंडरफुल ब्राइट डे, तो वो छुप ना सके। जॉन लिखता है, जॉन चैप्टर 6:2, और बड़ी भीड़ उसके पीछे होगी, क्योंकि जो मुझसे वो बीमारों का करता था उनको वो देखते थे और इतने वो कह सकते हैं एक्साइटेड और उसके पीछे थे कि दे जस्ट दौड़ते हुए वो कश्ती में पार करने के, दे जस्ट बाय फुट दे रैन एंड लिखा वो उनसे पहले वहां पे जा पहुंचे। आपको याद होगा एक दफा मैंने शेयर किया था कि उस वक्त गलील के इलाका में तकरीबन 204 सिटीज थी, टाउन्स थे। तो अगर वो लिखा है कि शहर से और इवन मार्क लिखता है कि सब शहरों से लोग इकट्ठे होकर थाउजेंड्स ऑफ पीपल। लेकिन यहां पर जो एक चीज लिखी है कि वो मौजज़े देखे थे, इसलिए वो और भी मौजज़े लिखने के तालब थे और बहुत से अपने बीमारों को भी साथ में। और बड़ा मुश्किल है कि आपका कोई अजीज बीमार हो और आप उनको भी साथ घसीटते उठाते हुए दौड़ते जाएं उसके पीछे। दैट वाज रियली, और आप उससे उनकी शिद्दत का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ दे वर क्रेजी। लेकिन एक हमेशा बात याद रहे, खुदावंद को कभी भी वो ईमान पसंद नहीं आता जिसकी बुनियाद मुझसे देखने पर हो। द फेथ, ऐसा फेथ जिसकी फाउंडेशन जो हो वो मिरेकल्स पे हो, ऐसा फेथ खुदावंद को पसंद नहीं, बल्कि वो फेथ जो उसके कलाम पर, जो उसके वर्ड पर आप देख सकते हैं, उसकी तस्दीक के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए नेवर लुक फॉर द मिरेकल्स कि उसका कलाम सच्चा है या नहीं।
अगर सच्चा है तो मुझसा हो या इस तरह हो तो फिर वो मैं इस पर यकीन करूंगा, क्योंकि खुदा जो कहता है सच है और हमारे लिए इतना ही काफी है कि ही इज ऑलवेज ट्रू। आगे जॉन उसको लिखता है, यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। ये टाइम को बताता है कि उस वक्त कौन सा पीरियड चल रहा था, इससे आप अंदाजा ला सकते हैं कि सीजन कौन सा था। और जब यहूदियों की ईद फसह होती थी तो शहर शहर से लोग यरूशलेम की तरफ रवाना होने शुरू हो जाते थे और बहुत सारे लोग पहले चले जाते थे, क्योंकि उसके बाद वहां पर जगह मिलनी मुश्किल हो जाती थी। वहां पर उनको कोई ना कोई जगह हायर करने के लिए वहां पर रहना पड़ता था, तो वो उस तरफ रवाना। पर जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास भीड़, एक बड़ी भीड़ आ रही है, तो उससे उन पर तरस आया। मार्क लिखता है तो उससे 34 उससे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों के मानव थे जिनका चरवाहा हो। अब वो टायर्ड, तब सिचुएशन देखे दे वर टायर्ड, दे वांटेड टू गो इन क्वाइट प्लेस, लेकिन लोगों ने उनको उनकी प्राइवेसी को खराब कर दिया। आप और मैं हो तो क्या करें? आप यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट विल हैपन। ही इज ऑलरेडी सोरोफुल and already tired, and they were always busy, and Lord took them to another place, just have a little time, and also he wanted to spend time with them as well, और उनकी सुनना चाहता था। They were excited, they also want to tell Jesus what we have done, क्या क्या हुआ मिस्री में, क्या क्या हमने क्या किया, ये हुआ वो। लेकिन क्या लिखा है कि उनके पास जगह न थी, खाने की भी उनको मौका ना मिलता था। लेकिन खुदावन उनकी मुखालफत पर और इसकी इंटरफेयर के ऊपर क्या जीसस एंग्री हो गए? He got angry? He was not angry. Because he moved with compassion. That is our Lord. He moved with compassion. उससे उन पर तरस आया। और लिखा है क्यों तरस आया? क्या वो बड़े फेथफुल थे? खुदावन को पता था, क्योंकि बाद में लिखा है कि खुदावन कहे तुम सिर्फ मुझे फॉलो करते हो क्योंकि तुम निशान देखना चाहते हो मुझे, और क्या तुम रोटियां खाने चाहते। He knows that. लेकिन इसके बावजूद लिखा है कि मुझे उन पर तरस आया। He moved with compassion. Why? Why? आगे लिखा क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। The sheep scattered without shepherd. Because of just that, not because they were very faithful, they were very strong religious people, और खुदावन की हर बात खुदावन को सारा पता था कि why they were following him. इसके बावजूद खुदावन ने उनको, और दूसरा ये नहीं कि उनको खुदावन ने झिड़क दिया या शागिर्दों को कहा कि चलो इनको निकालो, इनको भेज दो, बल्कि लिखा है वो उनको बड़ी खुशी से उनके साथ मिला, विद जॉय, और उनसे मिला और क्या किया? लूक लिखता है वर्स 9, उनसे मिला, खुदा की बादशाही की बातें करने लगा। मार्क लिखता है और उन्हें बहुत सी बातों की तालीम दी, और साथ में लिखता है, लूक कहता है, और उनके जो बीमार शिफा पाने के मुताज थे उन्हें शिफा बख्शी और अच्छा कर दिया। He forget everything and he start his work. सारा कुछ खत्म भूल के सब कुछ। और अगर आप बाद में देखेंगे कि इससे खुदावन क्या टीच करना चाह रहे थे। He knew everything. सिचुएशन क्रिएट करने वाला, सिचुएशन को यूज करने वाला, तो उसकी सारी बातें खुदावन खुद ऐसी बातें होने देते ताकि वो अपने शागिर्दों को टीच कर सके। और इस मिरेकल से बड़ी चीजें खुदावन ने अपने शागिर्दों को सिखाई। जब मैं जहां कहीं भी कभी खुदावन बात करते हैं, मुझे शीप एंड शेपर्ड, आई ऑलवेज एक साम मेरे जहन में आता है, ज़बूर साम 23। खुदावन मेरा चौपान है
यस, ये टाइटल है, लेकिन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्ट अपने माइंड में रखें इसको, आगे चल के आपको इस, और जब मैंने इसको पूरे को पढ़ा इस मुजज़े को, तो मुझे लग रहा था कि आई एम जस्ट रीडिंग द साम 23, हाउ, जस्ट देखे आगे कैसे लिखा है। वो अपने काम में लग गया और उसके बीमारों को भी अच्छा किया, ही मूव्ड विद कंपैशन। उन्होंने खुदा ने ये नहीं कहा, गाइस वी आर हैविंग अ प्राइवेट मीटिंग, स्टे अवे फ्रॉम अस, बड़ा टाइम दे देता था, बिकॉज गॉड हैज इज गो आउट फॉर नीडी पीपल, हर्टिंग पीपल। जब भी वो कभी नीडी और हर्टिंग पीपल को देखता है तो उसका हार्ट जो है ग्रीव से बढ़ जाता है, तरस से बढ़ जाता है, पैशन से बढ़ जाता है, और उनके लिए वो तरस रखता है। So Lord, meet them with joy. Always remember that God is never too busy that He cannot have time for you. He never got that busy that when you come to Jesus, say, I have no time for you at the moment. Please let me have a little rest. वो खुशी से आपको मिलता भी है और खुशी से आपकी सुनता भी है और जवाब भी देता है। अब ये तो सब ठीक है, अब शागिर्दों की हालत देखिए। अब सारी सिचुएशन में डिसाइपल्स क्या कर रहे हैं? लिखा है जब शाम हुई, अब असल मसला तो अब पैदा हुआ, जब शाम हुई और दिन ढलने लगा तो उन 12 शागिर्दों ने यीशु के पास आकर उससे कहा, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है। मैथ्यू लिखता है वक्त गुजर गया है, लोगों की इस भीड़ को रुखसत कर दे ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जा टिके और अपने लिए कुछ खाने को मूल ले और खाने की तदबीर करें, क्योंकि हम यहाँ वीरान जगह पे हैं। जब शाम होने लगी तो लिखा है कि डिसाइपल गेटिंग अपसेट, अब की हो फिक्र थी। और मुझे मैं सोच रहा था कभी कभी मेहमान ज्यादा आ जाए तो कहते हैं शाम होने ये जान के जान के नहीं तो की होगा, अगर ज्यादा डिनर का टाइम हो गया तो फिर क्या होगा, फिर हमें खाना ले दैट इज दैट। और जब ये सोच आती है ना वो हर किसी को नजर आता है हाँ कि जल्दी जाए, और ये नेचुरल देखो लाइक अस। अब फिर क्या होता है उनके, बिकॉज जब भी कभी सिचुएशन ऐसी आती है तो फिर क्या होता है, मैं देख रहा था कि जिन लोगों पर मसीह को तरस आया अब शरीर के ऊपर गुस्सा अब वो यीशु के पास आते थे कि भेजो इसको, इनको जाने दो, क्योंकि उनको अपना नजर आ रहा था कि हम क्या करें। तो आगे लिखा यीशु ने जवाब उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और ये ऐसी बात थी कि पैरों से जमीन निकालने वाली बात थी, और वो क्राउड को देख रहे थे। हम तो चंद मेहमानों की बात करते हैं ना, when they saw this big crowd, thousands of people, खुदावन कहेंगे तुम ही इनको कुछ खाने को दो। और ये असल बात थी उनको डराने वाली। और फिलिप्पस से कहा कि हम उनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल दें, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि मगर उसने उसे आजमाने के लिए कहा, क्योंकि वो आप जानता है कि मैं क्या करूंगा। खुदावन ने उनको कहा तुम ही इन्हें खाने के लिए कुछ दो। जब दूसरों को सर्व करने की बात आती है नीड टू सर्व अदर पीपल, तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या बात आती है, जहां पे कहीं हमें सर्व करना पड़ जाए अदर पीपल, तो फर्स्ट थिंग विल कम इन माइंड हाउ मच दैट विल कॉस्ट। क्या क्या सबसे पहले यह है कि हाउ मच इट विल कॉस्ट, और दूसरी बात आर द पीपल डिजर्व
really human nature. Jesus sent them away. इनको भेज दे। और खुदावंद क्या कहते हैं कि तुम इनको खाने के लिए। कभी कभी खुदावंद हमें यहां पे एक सबक है, लेसन है कि there is a need. Lord is saying, you seen that need, you do this, you do something, you solve it. खुदावंद ने कहा अगर कोई भूखा हो तो उसको खाना खिलाओ। डोंट जस्ट रिपोर्ट मी। आपके सामने कोई जरूरत आ गई है तो उसको देखो। आगे से क्या मार्क्स 6:37 उन्होंने उससे कहा क्या हम जाकर 200 दिनार की रोटियां मंगवाएं और उनको खिलाएं? फिलिप्पस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। लोग लिखते हैं मगर हाँ हम जाकर इन सब के लिए खाना मंगते हैं क्योंकि वो 5000 मर्द के करीब थे। अब 200 रोटियों का मतलब क्या है? 200 दिनार की 2000 दिनार, क्योंकि मे भी उनके पास सिर्फ उतने ही पैसे थे, मे भी सिर्फ उतने ही उनकी। तो उन्होंने चेक किया कि 200 है तो ये तो क्राउड बहुत बड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि अब इसमें कितनी रोटियां हैं, हाउ मच वी कैन ब्रिंग। हाँ बिल्कुल इतना हो सकता है। और यहां पर खुदावंद असल में लिखा है उनको आजमाने की, ही वाज टेस्टिंग देम, ही न्यू ही व्हाट ही इज गोइंग टू डू। और दैट इज अ पॉइंट कि सम टाइम गॉड टेस्ट यू। बिग सिचुएशन योर रिसोर्सेज वेरी लिटिल, इवन नो रिसोर्स, सो हाउ यू डील एज ए बिलीवर। एक ईमानदार होते हुए आप क्या करेंगे? एक बिलीवर होते हुए द बिग सिचुएशन यू हैव नो रिसोर्स एनीथिंग, हाउ यू आर गोइंग टू डील। पता है क्यों खुदावंद ने ये सवाल किया? जहां तक मेरा ख्याल है कि शागिर्द तकरीबन 2 साल से यीशु के साथ, हाउ मेनी मिरेकल्स दे हैव सीन, मेनी मिरेकल्स हैव। काना गलील ने उनकी शादी देखी, काना गलील वेडिंग पार्टी में क्या किया? दे रैन आउट द वाइन। खुदावंद ने क्या किया? उसके बाद हजारों को शिफा देने, कोड़ियों को शिफा, अंधों को आंखें, इवन उन्होंने देखा जीसस कैन इवन रेज द डेड। दे हैव सीन दिस ऑल, दे हैव सीन जीसस कैन जस्ट रिब्यूक द स्टॉर्म, पानी को, समुद्र को, हर चीज पर उनका कंट्रोल है, इवन स्पिरिट पर। तो बजाय ये कहने के, अगर खुदावंद का समय उनको फेथ और उनको वहां पे लाने की जरूरत थी, वो कह रहे थे कि बजाय ये कहने के जीसस लॉर्ड सेंड देम अवे, उनको क्या कहना चाहिए था? लॉर्ड सेव फूड एंड इट विल हैपन। और तुम कह रहे हो कि सेंड देम अवे। दे शुड हैव दिस फेथ कि लॉर्ड सेव फूड एंड देयर विल बी फूड। दैट वाज द टेस्ट। You have found all through the Bible, people, the prophet, gone through many tests. इब्राहिम को देख रहे, अपना बेटा ले और मेरे लिए कुर्बान कर दे। Take your son whom you love, और मेरे लिए कोहे मोरिया पे जाके उसको कुर्बान कर दे। Many people, you can see the gods have tested. It's not उनके ईमान को परखने के लिए, उनके ईमान को बढ़ाने के लिए खुदावंद हमेशा अपने लोगों से टेस्ट। और दूसरा वो भूल गए थे कि लॉर्ड इज, आवर लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ प्लेंटी। उसके पास हर मसाइल और वसाइल का हल है। अभी 200 दिनार भी अबाउट 8 मंथ की सैलरी थी उनकी उस वक्त। 1 दिनार के बारे में ऐसा है कि वो 1 दिन की वेजेस होती थी उस वक्त। खुदावंद ने पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? जाओ देखो।
अब यीशु उनको कहते हैं कि गो एंड सर्च व्हाट यू हैव। उसके शागिर्दों ने दरियाफ्त किया और उनमें से एक यानी शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ हमारे पास एक लड़का है जिसके पास जो कि सिर्फ 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और इसके सिवा कुछ नहीं है, और ये इतने लोगों में क्या है। ठीक है, जब यीशु कहते हैं कि जाओ सर्च करो व्हाट यू हैव, तो जाके जब पता करते हैं तो लिखा है कि दे हैव ओनली देयर इज अ बॉय। खुदावंद असल में हमारे फेथ का भी टेस्ट करें कि जब हमारे पास इवन लिटिल है जो हमारी नजर में है कि मे बी इट्स नथिंग, इट्स नॉट इवन फॉर अस, हमारे लिए भी पूरा नहीं है, तो खुदावंद कह रहे हैं कि ब्रिंग इट टू मी, ब्रिंग इट टू मी। बेशक तुम्हारी नजर में कुछ नहीं है लेकिन आई कैन ब्लेस दिस। आपको शायद याद हो एक ओल्ड टेस्टामेंट में एक वाक्य ऐसा है, फर्स्ट किंग में एक ऐसा वाक्य है जब एलिया तिश्बी एक बेवा औरत के पास, एक विडो के पास जाता है, द प्रॉफिट एलिया, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 में उसका जिक्र है वर्स 8। मैं आपको वो पढ़ना चाहता हूँ वाक्य जल्दी जल्दी आपके सामने। तब खुदावंद का कलाम उसका नाज़िल हुआ कि उठ और सीधा के सारपत को जा और वहीं रह। ये सुखी बात है कि एलिया ने उस बादशाह को कहा कि 3 साल तक मुल्क में बारिश नहीं होगी, देयर इज नो रेन इन द लैंड फॉर 3 years। जब रेन नहीं होती तो फिर क्या होता है, फसल नहीं होती तो फिर रोटी का काल पड़ता है। तो उस वक्त लिखा है तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि उठ और सीधा के सारपत को जा, सॉरी देखना कि बेवा को वहां हुक्म दिया कि तेरी परवरिश करे। सो उठकर सारपत को गया और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहां लकड़ियां चुन रही है। सो उसने उससे पुकार कर कहा, जरा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊं। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। अब द मैन ऑफ गॉड एक विडो के पास गया तो ये पानी दे पिला, नहीं क्या चलो पानी जड़ा बोलो विकता मुझे, लेकिन काल के दिनों में, फैमिन के दिनों में वाटर की भी नाले सूख जाते हैं, बारिश नहीं होती तो क्या होते हैं, पहाड़ों से पानी नहीं आता तो फिर क्या होता है, ब्रूक ड्राई हो जाते हैं। इसके बावजूद वो पानी लेने चलेंगे, पिछों खुदा का बंदा कहता है थोड़ी रोटी भी नहीं है। अब उस औरत का जवाब सुने, और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, जरा अपने हाथ में टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती है ना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे हाथ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं 2 लकड़ियां चुन रही हूं ताकि घर जाकर अपने अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हमसे खाएं, कि वी हैव ओनली 1 meal, little for me and my son, and we will eat and will die। क्यों? उसके बाद हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, तो वो तू कह रहा वो भी मैंने हम तेरे लिए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया ले। मुझे लगा ऐसे दबा पड़े तो लगता है तू मर नहीं है तो मर, मेरे लिए रोटी ला गया। जाके तुमने करना कर, लेकिन मैं मर, उसके बाद मर जाते नहीं तो तू मेरे लिए पहले रोटी लेके आ। उसे बनाकर मेरे पास लाया, उसके बाद अपने अपने बेटे के लिए बना देना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, दैट इज वंडरफुल प्रॉमिस, कि उस दिन तक जब तक खुदावंद जमीन पर मींह बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और वो उसका कुंबा देन अदर फैमिली मेंबर बहुत दिनों तक खाते रहे, और खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो आटे का मटका खाली हुआ और ना तेल की कुप्पी में कमी हुई। Even she had little, she said, "Don't worry, just bring it to me." और जब तक फैमिन रहा, जब तक उस मुल्क में
वो काल रहा और बारिश ना हुई तो उनके कुएं को किसी चीज की, इवन दे हैड ओनली लिटिल फॉर 1 वीक, नाउ खुदा की ब्लेसिंग ऐसी हुई कि उस पूरे सीजन में जब तक वो बारिश नहीं हुई, दे वर प्लेंटीफुल है। खुदा कहते हैं वो यहां मेरे पास ले आ, दिस वी हैव लिटिल। और वो जो 5 रोटियां 2 मछली की बात कीजिए, वो इस तरह की नहीं जैसे आज उनके 5 पराठे सन उनके पास, 5 पराठे, वो लिटिल लाइक हम कह सकते हैं आज पीटा ब्रेड हमारे पास होती है, दैट वाज लाइक दिस, एंड स्मॉल सार्डिन टाइप फिश। बिल्कुल एक बच्चे के पास कितना होगा, 2 आदमी का मील होगा जैसे, दैट वाज ओनली दैट। खुदा ने कहा उसे मेरे पास ले आ। फिर उसने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया और कहा कि लोगों को तखमीन 50-50 और की कतारों में बिठाए, और उस जगह बहुत घास थी, अब ये याद रखेगा, और उन्होंने उसी तरह किया और सब लोगों को घास पर बिठाया। फर्स्ट जो तखमीनन 5000 थे, सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर 100 और 50 की कतार बांधकर बैठ गए। अब खुदावंद उनको मील देने वाले हैं, तो ये ऐसा नहीं हुआ कि लुट पै गई और हर बंदा मैनू दे दे, पहले मैनू दे दे, ये खुदावंद ने कहा, खुदावंद ऑर्डर की खुदा है, यू वांट देम टू सिट। और कौन सी जगह दे, ऐसी जगह जहां पे हर तरफ ग्रीन ग्रास, सॉफ्ट बेड, sit on that like they are going to have picnic, they are going to have a banquet, एक बड़ी ज़ियाफत। ऐसे नहीं कि बस मैं, अगर खुदावंद चाहते, इसमें एक ऑर्डर चाहते, देखिए आप, अगर खुदावंद चाहते तो कहते बैठ जाओ और क्लोज योर आईज, नाउ ओपन योर आईज, लुक, इट इज, he could have done this। क्या ख्याल, नहीं कर सकते? अपनी झोलियां देखोगे भरी होगी, चलो शुरू हो। नो, दैट इज वंडरफुल थिंग वी कैन सी इन। किसी ने कहा जी पानी क्यों नहीं बनाया, यीशु ने, जीसस नेवर डिड एनी अननेसेसरी मिरेकल। जहां घास थी और उसके किनारे क्या, इसका मतलब देयर इज ये वाटर, पानी वहां पे था। और ये जगह मैंने देखी है, इट्स ब्यूटीफुल, वंडरफुल, एक ऐसा सीन है, झील है और उसके किनारे अगर आप देखें तो लश ग्रीन वैली, और ऐसे ऊपर को जाती है छोटी सी पहाड़ी है, जहां पर इसी जगह पे एक आगे जाके वो जगह थी जहां सर्वनंदन आदमी खुदा ने, सो वंडरफुल सीन है। कभी खुदा आपको मौका दे तो आप जाके देखें, तो एक ऐसा सीन जहां साइड पे झील, एक लेक चल रही है और उसके गिर्द एक ग्रीन दूर तक एक वैली फैली है, उस पर खुदा ने कहा इनको ऑर्डर में बिठा, लेट देम सिट। क्यों वो ऑर्डर में बिठा रहे थे? इसलिए कि फूड तुम्हें पहुंचेगी और यू विल ईट एज मच एज यू वांट। ओह, एक अब थोड़ा सा सीन को देखें, ग्रीन घास है, उस पर कलरफुल लोग बैठे हैं, डिफरेंट क्लॉथ पहने हैं, तो ऊपर से सीन जो आ रहा है, इट्स वंडरफुल सीन, यू कैन सी। तो अब खुदावंद यहां पर उनको चाहते हैं कि एक अच्छी तरह ऐसी जगह पे, साफ सुथरी जगह पे, खुशगवार माहौल में बैठ के आराम से मील खाएं। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे करना, वो मुझे हरी हरी चिरागाहों में ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दुश्मन कहते हैं कुछ नहीं होगा, भूखे मरेंगे आपके साथ, मेरे दुश्मन के आगे, मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, मेरा प्याला लबरेज होता है। आगे देखें अब किस तरह खुदा ने किया। फिर यीशु ने 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देखकर शुक्र किया और उन पर बरकत बख्शी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया। दैट इज अ पैटर्न। यहां से आप देखें क्रिश्चियन क्यों अपनी मील पे दुआ करते हैं। सबसे पहले द लॉर्ड
whenever you got something, little thing, first give him thanks. उसका शुक्र अदा किया, रोटी तोड़ी और ब्लेस किया, देन क्या किया? ऐसे नहीं किया कि हाँ पी लिया छुट्टी जाओ। शागिर्दों को दी, दैट इज ऑर्डर। ये सारा काम खुदा ने खुद नहीं किया। डिसाइपल को क्या कहा? तुम स्टूवर्ड हो। अब इसमें आपको कहीं नहीं नजर आएगा कि व्हाट टाइम, क्या मोमेंट था जब वो रोटियां बनना शुरू हो गई। दैट इज अ मिरेकल। और ऐसा बिग मिरेकल मैं समझता हूं, अगर जीसस इज जस्ट अ मेयर ह्यूमन, एक इंसान क्या ऐसा कर सकता है? क्या कभी ऐसा हुआ है? इट जस्ट फैक्ट। और एक और याद रखें, खुदा का कलाम जब कहता है कि वो 5000 क्या थे? मर्द, औरतें और बच्चे काउंट नहीं किए उसमें। कुछ लोग कहते हैं अगर औरतों मर्दों को काउंट करें तो मे बी 10, 15, 20 तक मे भी हम जो बहुत चलाने मिला तो मैं 10,000 भी काउंट। 10,000 पीपल, 10,000 पीपल। पहले तो उनको पता होगा कि किस तरह बिठाना है इनको। खुदा उन्होंने ऑर्डर और उसके और शागिर्दों को दी और शागिर्द आगे। He gave to disciples and they distribute to other। खुदा इसी तरह चाहता है कि एक मिनिस्ट्री है कि किस तरह खुदा दुनिया में काम करना चाहता है। आगे चल के हम देखेंगे। और उन लोगों के आगे रखी और शागिर्दों ने उन्हें जो बैठे थे बांट दी। और इसी तरह वो 2 मछलियां भी उन सब ने जिस कदर वो चाहते थे बांट दी। बस उन्होंने खाया और खाकर सब सेर हो गए। मेरा प्याला लिबरेज होता है, मोर दैन फ्लोइंग। दैट इज अवर लॉर्ड। तसल्ली से, आराम से बिग पार्टी और पिकनिक कह सकते हैं। इमेजिन thousands of people sitting, एक बैंक्वेट हो रहा है। यहां पर ऑर्डर देखते हैं कि किस तरह खुदा आपको मुझे इस्तेमाल करता है। किसी ने कहा, खुदा के खातून ने कहा, जो आप कर सकते हो आप करें। वट एवर यू कैन डू जस्ट डू, वट एवर आई कैन डू आई हैव टू डू। और जो हम दोनों नहीं कर सकते, जीसस को छोड़ के, लेट हिम डू दैट, ही विल डू दैट। लिखा है जितना वो चाहते थे, एज मच एज दे वांट दे ईट। और जो उसमें लिखा वर्ड आया कि जितना वो चाहते थे, ग्रीक में ग्लटन, यानी कि अब इतना हो गए थे कि सारे ऐसे में बैठे। हाँ। और मुझे लगता है कि कई लोगों ने कहा होगा, और ये फिश और ये ब्रेड जो थी, ये ना तो समुद्र में आई थी और ना ही किसी तंदूर से आई थी। हेवनली माना। और अगर गौर करें, हमारी जमीन, इससे जो भी उगता है उस पर कर्ज, तेरे वजह से जमीन लानती हुई। ये लानती रोटी में से नहीं थी। दैट वॉज हेवनली माना एंड दे वर फेड विद दैट। रज के खा, जितना चाहते थे उन्होंने कहा है। आई डोंट थिंक सो एनी ह्यूमन कैन डू दैट। ये जो भीड़ हमें पेश नजर आती है, ये एक दुनिया नजर आती है जो भूखी है खुदा की रोटी की, उस ग़िज़ा की जो हमने गीत गाया। कौन सी ग़िज़ा की? जो उनको सही सेव करे, फिल करे। और हम क्या है, बेबस शागिर्द, सोर्स कम है उनके पास, लेकिन खुदा कहता है व्हाट एवर यू हैव ब्रिंग इट टू मी, मेरे पास लाओ, क्योंकि मैं कसरत का खुदा हूं। आई एम द गॉड ऑफ अबंडेंट। और हमेशा याद रखें, जिस रोटी पर खुदा की बरकत है वो कम नहीं होगी। खुदा ने हमें दुनिया में इवेंजलाइज करने के लिए भेजा है। खुदा हमें चाहता है वी इवेंजलाइज इन द वर्ल्ड, हम मुनादी करें, जिम्मेदारी हमारे पास। लेकिन जो कुछ भी है ब्रिंग इट टू हिम, उसके सुपुर्द करें
मैं कहता हूं कि अगर हम सब जो बिलीवर्स हैं दुनिया में अपने पास जो कुछ का मतलब नहीं, ये एक एग्जांपल है कि वट एवर गिफ्ट यू हैव, वट एवर यू कैन डू फॉर द लॉर्ड, इफ यू स्टार्ट डूइंग अवर पार्ट, लिटिल पार्ट, जो भी खुदा ने हमको गिफ्ट दिया, जो भी हमारे कम कर सकते हैं, इवन इफ वी कैन गो आउटसाइड एंड स्टैंड आउटसाइड द स्टेशन एंड जस्ट गिविंग द पम्फलेट, यू विल नॉट लूज योर गुड। खुदा ने कहा अगर तुम्हें मेरे नाम से पानी का ग्लास भी दे देगा, he will not, when you will do something for him, for his ministry, what do you think? इस जनरेशन में सारी ये जनरेशन हमारी जिंदगी में ही मसीह को कबूल कर सकती है, मसीह के पास आ सकती है। कमिंग टू द एंड, और जब वो सेव हो चुके तो यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया ना हो। चुनाचा उन्होंने जमा किया, और जो भी 5 रोटी जो होती है वो सबसे कह सकते हैं कि सस्ता होती है, वो गंदम का हिस्सा जो, तो उसको खुदा ने मल्टीपल करके एक वंडरफुल मील बना दिया उनके लिए। और रोटियों के बचे हुए टुकड़ों से और मछलियों से जो खाने वालों से बच रहे थे, उन बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, 12 बास्केट, और खाने वाले औरतों और बच्चों के सिवा 5,000 मर्दों के करीब थे। ये सिर्फ मर्द नहीं, मर्द में ऐसा कभी कभी इसलिए नहीं कि बंदे ने ज्यादा मील खाना होता, तो शायद इसलिए खुदा उनका कलाम कहता है कि मर्द जो थे खाने वाले, जो सही खाने वाले, बच्चे में भी थोड़ा खा ले, लेकिन बच्चे थोड़ा खाते जरूर है लेकिन वेस्ट भी ज्यादा करते। खुदा यहाँ पे कहते हैं कि अपनी बरकत को, द ब्लेसिंग इफ गॉड हैज ब्लेस्ड यू, डू नॉट वेस्ट योर ब्लेसिंग, लिटिल ब्लेसिंग। हम अक्सर कहते हैं खुदावन ने मुझे बरकत दी है, खुदावन ने मुझे बरकत दी है, गॉड हैज ब्लेस्ड मी। तो खुदावन कहता है when you see the need, there is a need, don't just go and report something is need there. If you are really blessed, पता क्या करो, don't see the difficult or don't see the resource, see the blessing. Don't see even money, see what way the Lord has blessed you. To use your blessing for Him, bring it to Him, ताकि खुदा उनका कलाम जो है। अब ये देखें, कई दफा हम ब्लेस भी होते हैं लेकिन हम खुदा के लिए कम और फजूल खर्चियों में ज्यादा यूज करते हैं। The things we sometimes use, we can, हम छोटी चीजों से भी गुजारा कर सकते हैं, सस्ती से भी, लेकिन we want the big और ऑल्सो एक मार्क चाहते हैं। कौन सा मार्क है? अच्छा मार्क हो। बट व्हेन we see need in the kingdom of God, we are really don't do that. जाया करना खुदा के नजदीक गुनाह है। अब देखें जहां से स्टार्ट हुआ था, वापस वहां पे आए। जो लोग इस बात में थे कि what we have nothing, लेकिन लिखा है वो जो परेशान शागिर्द थे उनके लिए क्या बचा? द फुल ऑफ बास्केट। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि, और मैंने एक चीज और सीखी, समटाइम हमारा फेथ नहीं होता तो सिचुएशन देख के हमारा फेथ कमजोर हो जाता है। मेरा भी होता है। आज मैंने आपसे कह रहा कि मैं पास हूं तो मेरा हर सिचुएशन देख के मैं कहता हूँ मेरा फेथ बहुत ग्रेट है, हाई है, तो मैं, हम भी सिचुएशन से घबरा जाते हैं, मैं भी। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये थी जो शागिर्दों ने की। इवन दे वर नॉट इन ग्रेट फेथ, लिटिल फेथ, बट दे वर वेरी वेरी ओबीडिएंट। उन्होंने ये नहीं कहा कि यीशु ये क्या है, उन्होंने कहा बिठा दो उनको। उन्होंने कहा हाँ असि तेरे काम करना, बाद से सब जुतियां पवानी। नो, लिखा है कि जैसा यीशु ने कहा वैसा ही उन्होंने किया। दे वर ओबीडिएंट। खुदा ने कहा अगर तुम मेरे फर्मा बरदार होगे, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, तब डू व्हाटएवर यू वांट। तो यहां पर
वो जो ईमान में कमजोर थे लेकिन फर्माबरदार थे, जो कुछ किया, जो कुछ खुदा ने कहा उन्होंने किया। देवर एंड हुआ जब देवर फिल्ड विद द ब्लेसिंग, नॉट फॉर दैट टाइम, फॉर टुमारो एज वेल। 12 के 12 जिनके पास कुछ नहीं था, अब उनके पास अबंडेंट थी। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ अबंडेंट। इसमें बड़े लेसन हैं, लेकिन क्या है, यीशु कहता है कम टू मी, मेरे पास आओ। एंड जब आप अपने आप को यीशु के हवाले कर देते हो, अब स्पिरिचुअल जो लेसन इसमें पता क्या है, लिखा है कि यीशु के पास वो लेके आए, वट एवर, खुदा ने कहा जो कुछ भी है मुझे दे दो। आप जैसी भी आपकी जिंदगी है, आप किसी को भी वट एवर यू आर, गिव योरसेल्फ टू इन हिज हैंड। जब हम अपने आप को यीशु को दे देते हैं तो फिर वो क्या करता है, ही टेक यू, और जब आप आते हो तो वो खुदा का लिंक आपके साथ बन जाता है। देन गॉड ब्लेस यू, एंड बिफोर ही सेंड यू ही ब्रेक यू। कभी कभी पता है कि हम हमारी ब्लेसिंग रह जाती है, हम दूसरों तक अप्रोच नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर नॉट ब्रोकन फ्रॉम दिस वर्ल्ड डिजायर्स, और अंदर बहुत सी हमारी चीजें होती हैं, he want to break us from this। जब वो हमको ब्रेक करता है तो फिर हमारी जिंदगी चेंज हो जाती है। ब्रोकननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ब्रोकन फ्रॉम द पास्ट, ब्रोकन फ्रॉम द पास्ट थिंग्स, वो ऐसी चीजें, ऐसी इल्लतें, ऐसी बुरी चीजों से खुदा हमको तोड़ना चाहता है, सेपरेट करना चाहता है। देन वो हमें ब्लेस करता है तो हम क्या होते हैं, लोगों के लिए जिंदगी का पैगाम बन जाते हैं। ही ब्लेस अस, हमारे अंदर की पुरानी चीजों को वो खत्म करता है और फिर वो आगे करता है, और हमें हमारी प्राइड को कह सकते हैं तोड़ देता है। ही वांटेड टू ब्रेक अस अवर प्राइड। जितना हमारे अंदर घमंड है या किसी चीज का भी, तो हमें प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो होने की जरूरत है। प्रोवाइड करने वाला वो है। ही यूज अस फॉर अदर्स when we give ourselves in his hand, then he will use us as a multiple। और एक आखिर में बात हम हमेशा कहते हैं जॉय। जॉय के 3 वर्ड है ना, कौन कौन सा वर्ड है, JOY। यहां पर हम वो लेसन देखते हैं, क्या है, फर्स्ट गिव योरसेल्फ टू जीसस, he will break you, bless you। then ये नहीं कहा कि पहले तुम इधर 12 खा लो बाद में उनको देना, कहते then other, then he used them for other। और उसके बाद जब उन्होंने अपना आप भूल के जीसस को सामने रखा, then others, और आखिर में क्या मिलता है उनको, abundant, then you, Jesus, other, and then you will be filled with the basket। रिवॉर्ड क्या है, you are filled with the basket। तेरी रोटी और तेरी पान पर बरकत होगी, तेरी टोकरी भरी रहेगी, तेरे खजाने कभी कम ना होंगे। मैं आपको दावत देना चाहता हूं कि ये खुदा का कलाम हमें यही सिखा रहा है, when we come to him, give yourself to him। Lord, whatever I am, जैसा भी मैं हूं, जिस हालत में हूं, use me। Give yourself to him। He is able and he will mold you, he will make you, he will break you, and he will bless you the way you never be। May God bless you।